यदं वदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि त्वमेव तत्सत्यमंगिरः। ओम नमस्ते जी। ब्रह्मचारी विद्यालय नैष्ठिक। और आज बहुत ही विशेष विषय होने वाला है हमारा। वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखें ताकि आपको सच्चाई का पता चल सके, ईश्वर को प्राप्त। तो सच्चा अनन्य भक्त वही है जिसे अपने इष्ट के सिवाय अन्य कुछ दिखाई ना दे। सच्चा भक्त, सच्चा साधक, सच्चा ब्रह्मचारी। सच्चा ब्रह्मचारी कौन है? सच्चा ब्रह्मचारी कौन है? आज ये टॉपिक बहुत विशेष होने वाला है। सच्चा ब्रह्मचारी कौन है? जो अपने इष्ट पर, जो अपने ईश्वर पे, जो अपने भगवान पर क्या करता है? उसके सिवाय किसी अनन्य पर जो है वही भक्त। सच्चा अनन्य भक्त वही है जो अपने इष्ट के सिवाय अन्य कुछ ही दिखाई ना दे। केवल अपने इष्ट, केवल ओम 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 ओम, जो हमारा इष्ट का नाम है, ईश्वर का नाम है, भगवान का नाम है, जो वेदों का नाम है, जो वेदों बताया वो ओम बताया। ओम ओम, या जो भी अपने इष्ट मानते हैं भगवान को, राम कृष्ण हरि, अपन केवल वो दिखाई देना चाहिए, कोई अन्य नाम नहीं आना चाहिए। तब जो है स्थिति ठीक बनेगी। ओम ही सबसे श्रेष्ठ नाम है। वैसे तो सबसे श्रेष्ठ नाम है ओम। ओम भी, ओम नाम वेदों ने गाया, उपनिषदों में ओम बताया, ओम योग दर्शन में आया, ईश्वर का वाचक बताया। तरणे लेकर जो जन हुआ सवार, निश्चय ही वो हो गया भवसागर से पार। ओम समाया जड़ चेतन में, पर्वत सागर वनो वन में। तो ईश्वर जो है, ओम जो है, केवल ओम ही दिखाई देना चाहिए। कोई और अन्य मंत्र या कोई और अन्य, या गायत्री मंत्र आप जपते हो, महामृत्युंजय मंत्र जपते हो, तो इसमें भी केवल ओम की महिमा गाई गई है, केवल ओम की महिमा गाई गई है। तो ओम, केवल ओम दिखाई देना चाहिए, हमारा इष्ट ही केवल दिखाई देना चाहिए। हमारे दूसरा है कि हमारे सच्चिदानंद प्रभु ही आत्म स्वरूप से सबके हृदय में विराजमान है। ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है, वो हमारे हृदय में विराजमान है, हमारे हृदय में बैठा हुआ है, कहीं दूर नहीं है हमसे। यदि हम उसको प्राप्त करना चाहेंगे तो बहुत सहजता से प्राप्त हो जाएगा हमें, क्योंकि हमसे दूर कहाँ है वो। ईश्वर जो है, परमात्मा है, हमसे दूर नहीं है, हमारे पास है, हमारे हृदय में दहर में बैठा हुआ है। वेदांत में दहर में विराजमान ईश्वर है। अब लोग जो कहां कहां ढूंढ रहे हैं। ईश्वर का अर्थ होता है सुख, परम सुख की प्राप्ति जिसको करनी है, ईश्वर प्राप्ति अर्थात परम सुख की प्राप्ति। अब ये लोग जो संसार के भाई हैं, बहनें हैं और लोग हैं, वो ईश्वर को ही प्राप्त करना चाहते हैं। वो सुख कोई प्राप्त करना चाह रहा है ना, सुख कोई तो प्राप्त करना चाह रहा है संसार, पर उसको सच्चा सुख कहाँ है ये पता नहीं है, और पता भी है तो उसमें कष्ट बाधाएं आती हैं। ये सुख ऐसा नहीं मिलता है, इसमें इस सुख को प्राप्त करने के लिए आपको कष्ट बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सुख ऐसे नहीं मिलेगा आपको, कष्ट बाधाओं को सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए सब में हरि दर्शन की भावना करते हुए सबको सुख प्रदान करने की चेष्टा करनी चाहिए। मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए। हम जो क्या करते हैं,
हमारी भक्ति क्यों सिद्ध नहीं हो रही? हम इतने काल से, वो 10 साल से 20 साल से भगवान की भक्ति करते आ रहा है, उसकी भक्ति सिद्ध नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्यों? क्योंकि वो मन वचन कर्म से अष्टांग योग का पालन नहीं कर रहा। अष्टांग योग क्या होता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। इस विषय पे हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में क्या है अष्टांग योग। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम के जो यम के पॉइंट हैं, यम के भाग हैं। इन अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह 5 भागों से यम बनता है। नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम है। ये यदि हम मन वचन कर्म से किसी को भी दुख पहुंचाएंगे, किसी को भी कष्ट पहुंचाएंगे, तो हम भी दुखी होंगे। संसार आजकल क्या कर रहा है? कष्ट ही तो पहुंचा रहा है। भाई, आप किसी दूसरी माता बहन को बुरी नजर से देखते हो या फिर किसी को कष्ट पहुंचाना चाहते हो, कोई व्यक्ति हमारे साथ रह रहा है, अरे ये ना रहता तो मैं सुखी रहता, ऐसा क्यों? नहीं, ये रहे तो हम सुखी रहे, ऐसा होना चाहिए। दुश्मन, अरे दुश्मन ना होता तो हम जो है सुखी होते। दुख का कारण वो दुश्मन नहीं है, दुख का कारण ये संसार नहीं है, दुख का कारण है हमारी सोच। यदि हम ईश्वर का भजन प्रारंभ कर दें, नाम जप करना शुरू कर दें, तो पक्का निकल जाओगे दुख से, पक्का। सच्ची में, सच्ची मानना, पक्का निकल जाओगे दुख से, यदि आप भगवान का आश्रय लोगे तो। तब अब भगवान का जाप, नियम संयम तो करना नहीं है, और हम कई कहते हैं दुखी हैं। दुखी इसलिए तो है कि हम ईश्वर के नियम को, ईश्वर के भजन नहीं कर रहे, उसको नहीं पुकार रहे। सुख को, भाई जो सुख का राजा है, जब हम उसको पुकारे तभी तो हमें सुख मिलेगा, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। तो मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। अब लोग क्या कर रहे हैं? दूसरों को तो छोड़ो, स्वयं को दुखी कर रहे हैं। जैसे बीड़ी पी के, सिगरेट पी के, शराब पी के, इन चीजों से दुखी कर रहे हैं, नहीं कर रहे। देखो, दूसरों को तो चलो बात की बात है भाई, चलो भाई ये तो दूसरों को करे ना करे, अपने को दुखी कर रहे हैं अपने को दुखी कर रहे हैं, दूसरे को तो बात की बात है। तो पहले अपने आप को सुधारो। मन वचन कर्म से कोई भी गलत विचार, बुरी भावनाएं, बुरी चेष्टाएं, बुरे कर्म ना हो पाए। दूसरे को दुख तो पहुंचाना नहीं चाहिए, व्यक्ति अपने आप को दुख पहुंचा रहा है वासनाओं में, विषय वासनाओं में पढ़ करके। युवा आजकल के नशे में पढ़ करके, विषय वासनाओं में पढ़ करके सुख ढूंढ रहे हैं। उनको चाहिए तो सुख है, चाहिए तो सच्ची में उनको ईश्वर है, पर वो सही जगह जो है तीर नहीं चला रहे। तो जो नानात्मा का चिंतन है, यही अविद्या माया है, क्योंकि आप एक को अनेक करके देख रहे हो। अब जो नानात्व का चिंतन है, यह अविद्या है, अज्ञान है, माया है ये संसार। ये अनात्व, नानात्व जो आपका जो आप चिंतन बना रहे हैं, ये अविद्या है, आपका ज्ञान है, क्योंकि आप एक को अनेक करके देख रहे हैं। भगवान को आप एक नहीं देख रहे हैं, आप अनेक करके देख रहे हैं। भगवान ये भी है, भगवान नहीं, भगवान एक है, एक ही ये सब चीजें हैं। जो भी आपको चीजें दिख रही है एक ही है, आपको अनेक दिख रही है मगर है एक। सृष्टि क्या है? एक है, अनेक नहीं है सृष्टि, एक ही सृष्टि है। चाहे वो इस आकाश गंगा में हो या दूसरी आकाश गंगा में हो, कहीं भी हो। तो आपका इष्ट ही वस्तु, व्यक्ति, स्थान के रूप में आपको दुलार प्यार कर रहा है, लेकिन आप जान नहीं पा रहे, आप देख नहीं पा रहे। हम यदि किसी माता बहनों को बुरी नजर से देखते हैं, या फिर हमारे आसपास कोई दुश्मन है, हमारा दुश्मन है, हमारा बुरा
हमारा हमें दुख पहुंचा रहा है, तो आप ये देखो कि भगवान है, हमें भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। ये क्यों देखते हो कि मनुष्य है, कोई दूसरा व्यक्ति हमें दुख पहुंचा रहा है? नहीं, हमारे प्यारे प्यारे परमात्मा प्रभु हमें दुलार कर रहे हैं, हमें प्यार कर रहे हैं। इस भावना से हमें जीवन जीना है, तब जाके हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे ऐसे भगवान थोड़ी प्राप्त होते हैं, ऐसे प्राप्त नहीं होते। पहले बहुत तपना पड़ता है, बहुत तपना पड़ता है हमें, तब जाके भगवान प्राप्त होते हैं। ऐसे यदि प्राप्त हो जाए सभी को तो सब लोग ही जो है मुक्त हो जाएंगे, है ना। जो भोग और ऐश्वर्य में लगी हुई बुद्धि है वह परमार्थ मार्ग का निश्चय नहीं कर सकती। जो भोग विलास में जो लगी हुई जो बुद्धि है हमारी, कि हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए, या फिर हम ये खा लें, ये पी लें, ये पहन लें, वो ओढ़ लें, वो लगा लें। आजकल लिपस्टिक लगा रहे हैं, आजकल पाउडर लगा रहे हैं, युवा क्रीम लगा रहे हैं, ये भोग लें, गाड़ी में घूम लें, गाड़ी चला लें। ये सब जो भोग और ऐश्वर्य को भोगने की जो इच्छा है ना हमारी, यही हमें परमानंद से दूर की हुई है, यही हमें भक्ति से दूर की हुई है, यही हमें भजन से दूर कर रही है। ये जो इच्छा, तो इससे दूर हो, ये बुद्धि से दूर हो। ये बुद्धि नहीं है, ये कुबुद्धि है, कुबुद्धि से बचो। जिन भोगों को तुम भोग रहे हो उनमें सुख है ही नहीं, वे तो महादुख रूप है। संसार महादुखमय है, आनंदमय है। हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, पर सच्चाई सच्ची मानिए, ये संसार महादुखमय और एवं महान कष्टदायक है। जो संसार को दुखमय देखने लग गया है वह महाभाग्यशाली है, किंतु माया के ऐसा भ्रम पैदा कर दिया कि वह लोग दुखालय को सुखालय समझ बैठे हुए। अभी जो संसार है दुख, ये संसार में दुख है, उसमें सुख ही आप मान बैठे हो। नहीं, ये तो सुखी है, मैं सुखी हूं। सुख नहीं है संसार में, दुख है। ये मानो आप मेरी बात को, सच्ची मानो। संसार में दुख नहीं है, सुख नहीं है, दुख है संसार में। दुखमय ये जो महाकष्टमय ये जो संसार है, इसको हम महासुख मान बैठे हैं, महाआनंद मान बैठे हैं। ये जो हम सजा रहे हैं, मलमूत्र के भांडों को सजा रहे हैं, ये कौन सा बुद्धिमत्ता है? कौन सा महाआनंद आपको मिल रहा है? ये मलमूत्र के भांडों को सजाने में क्या आनंद मिल रहा है बताना? आंखों को सजाने में, मुंह को सजाने में, क्रीम लगा के, और बालों को सजाने में, कहूं यूं कंगा कहूं यूं कंगा, ये क्या है? ये गंदगी के भांडी तो है, और नीचे तो गंदगी के भंडार भरे पड़े हैं। नाभि के नीचे जाओगे तो कानों से देखो तो कानों से गंदगी निकलती, नाक से देखो तो नाक से गंदगी निकलती, आंखों से देखो तो कीचड़ निकलता, मुख से कहीं थूक दो तो वहां व्यक्ति बैठेगा नहीं, पसीना निकलता रोम रोम से। गंदगी का भांड है ये शरीर, गंदगी भरी पड़ी हुई है, इसमें तुम सुख मान बैठे हो। शरीर में सुख है? शरीर में सुख नहीं है, शरीर में दुख है, शरीर दुखाना है, यहाँ सुख नहीं मिलने वाला। तुम जो स्त्री में, पुत्र में, परिवार में जो तुम सुख मान बैठे हो, सुख नहीं है, दुख मिल रहा है तुम्हें, आगे दुख मिलने वाला है। अभी माया तुम्हें भ्रम में डाल बैठी हुई है। सच्चिदानंद सुख के मार्ग में चलने वाला साधक यदि संसारक भोगों को सत्य मानकर उनकी अप्राप्ति होने पर दुखी हो गए कि मेरे पास अमुक भोग नहीं है, तो इससे बड़ा ज्ञान और क्या हो सकता है? सच्चिदानंद मार्ग में चलने वाला साधक, एक ब्रह्मचारी, उसने लक्ष्य बनाया मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, मुझे ईश्वर चाहिए। और ऐसा व्यक्ति सोचने लगे कि ये अमुक वस्तु, ये अमुक व्यक्ति, ये अमुक चीज, ये अमुक खान पान की चीजें, ये अमुक कोई भी वस्तु मेरे पास नहीं है, मुझे इसको चाहिए। तो कितनी अज्ञानता की बात है, कितना अविद्या है ये। क्यों ब्रह्मचारी हो, क्यों सोचते हो कि मुझे वो गर्लफ्रेंड, क्यों? कोई मैसेज आ रहा है
किसी लड़की का मैसेज आया, तुम तुरंत रिप्लाई करते हो। क्यों करना रिप्लाई? क्या मिलेगा रिप्लाई से? लड़की का मैसेज आया, तुरंत रिप्लाई करेंगे। अपनी मां का फोन आता है तो समय पर उठाते हो? अपनी बहन का फोन आता है तो समय पर बात करते हो? नहीं करते हो। और किसी लड़के का फोन आ गया, किसी लड़की के विचार आने लगे, आहा क्या आनंद आ रहा है। गर्लफ्रेंड का फोन आ गया, अरे हाँ ऐसे उठाएंगे जैसे कि परमानंद में लगे हो। छोड़ दो ये चीजें, नहीं तो महादुख भोगोगे। लीवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब, चलने की उठने की व्यक्ति शक्ति नहीं रहेगी, तब चिल्लाओगे गुरु जी बचा लो। क्या करें हम? क्या करो? भोगो। भोगा ना भुगता भय में उगता। फिर क्या होगा? ये तुम जो मोबाइल को भोग रहे हो, मोबाइल को देख रहे हो, मोबाइल तुम नहीं चला रहे, मोबाइल तुम्हें चलाने लगेगा। ये मोबाइल जो कहेगा वो तुम करोगे। लड़की तुम्हें चलाने लगेगी, ठीक है ना? इसलिए समझ जाओ। सच्चिदानंद सुख में चलने वाला, ये जो कहते हैं कि बिना भोगों के जीवन निरर्थक है, ये कितनी अज्ञानता की बात है। ये जो संसार के लोग कहते हैं, अरे शादी नहीं करोगे तो क्या करोगे, शादी नहीं हुई तो क्या हुआ तुम्हारा जीवन का, तुम्हारा जीवन बर्बाद है यदि तुम्हारी शादी नहीं हुई, ऐसे लोग बोलते हैं। ये मूर्ख है, महामूर्ख है, महाअज्ञानी है। इनके अंदर बुद्धि नहीं है, इनके अंदर ज्ञान नहीं है। ये महाअज्ञानी व्यक्ति है जो ऐसा कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि विवाह कर लो। विवाह करना अच्छी बात है, अच्छी बात तो है, करना चाहिए, मगर एक समय यदि वैराग आ गया तो क्यों करना? अरे जिन भोगों के लिए अज्ञानी पुरुष लालायित होते हैं, इस मार्ग के पथिकों ने उन भोगों को विष्ठा की तरह, बमन की तरह त्याग दिया, बमन के समान त्याग दिया। जो इस संसार के लोग छोटी छोटी चीजों के लालच, अरे रसगुल्ला नहीं मिल रहा, अरे ये गर्लफ्रेंड नहीं मुझसे पटाई जा रही, ये नहीं हो रहा, ऐसी चीजें छोटी छोटी सुख लालच रहते हैं लोग इनको। अरे मिल जाए, रसगुल्ला मिल जाए तो मजा आ जाए, खीर मिल जाए तो मजा आ जाए, रबड़ी मिल जाए तो मजा आ जाए। ये जो छोटे छोटे सुख है, इन छोटी छोटी सुखों को हमारे महापुरुषों ने, हमारे इस मार्ग पे, सच्चिदानंद मार्ग पे चलने वाले लोगों ने विष्ठा की तरह, जो है विष्ठा की तरह त्याग दिया, मल की तरह त्याग दिया इन चीजों को। जैसे गंदगी लग जाए शरीर में कहीं तो हम स्वयं नहाते हैं, स्वयं शौच के बाद सब स्नान करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। क्यों करते हैं? ना करो, शौच के बाद ना नहाओ, ना को कुछ करो, ना पानी करो। जैसे अंग्रेज लोग वो कर लेते हैं, टिश्यू पेपर से पोंछ लेते, वैसा करो। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि तुम्हें दिख रहा है मेरे शरीर में गंदगी लगी हुई है और इस गंदगी को मैं छुटाऊंगा। तो जब तुम्हें पता लगता है कि नहीं ये गलत काम है, किसी लड़की को देखना, गुटखा खाना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना ये गलत काम है, तो क्यों करते हो? ये गंदगी तो है तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे मन में गंदगी है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है। और जब गुरु लोग, जब चार लोग, जब ब्रह्मचारी लोग जब बताते हैं तो तुम्हें समझ में नहीं आता। अरे ये तो ऐसे ही कहते रहते हैं। ऐसे नहीं कहते, जीते हैं, जी रहे हैं, इसलिए दहाड़ते हैं, ये काम ना करो। ऐसे नहीं कह रहे हैं, ऐसे नहीं दहाड़ रहे, ऐसे नहीं बोल रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, ऐसा जीवन जी रहे हैं, गुरु कृपा से, ईश्वर की कृपा से। जो विषया संतन तजी मूलता ही लपटात, जो नर दारत बमन करी, स्वान स्वाद सोघात। सियावर रामचंद्र की जय। जय हो प्रभु। वाह, आहा, क्या कह रहे हैं भगवान। देखो, कहीं अल्प सुख में आप विश्राम न मान लें। यदि आप ब्रह्मचारी हैं, यदि आप साधक हैं,
सच्चिदानंद मार्ग पे आप चल रहे हैं, कोई छोटा सा आपको सुख मिल गया, आपको बहुत सारा धन मिल गया, छोटे तो सुख है, बड़ा सुख है, बहुत सारा धन मिल गया, खूब धन सदा, खूब साधन भोग रहे हैं, किसी साधन की कमी नहीं है, इनमें आप विश्राम मान ली, अरे अब तो ठीक है, हम सिद्ध हो गए, हम महात्मा हो गए। कहीं अल्प सुख में आप राजी न हो जाए, क्योंकि जो अल्प सुख का भोगी है वह भूमा निगति से सुख का अधिकारी खो देता है। वह सच्चिदानंद महासुख परम सुखों को खो देगा। यदि आप छोटे से सुख में, गाड़ी में, बंगले में यदि आपने सुख मान लिया, साधु संत लोग क्या करते हैं, ब्रह्मचारी लोग, हमारे साधक क्या करते हैं, अरे खूब गाली बगड़ा मिल गया, अरे आश्रम चलाने लोग, ब्रह्मचारी लोग, साधु लोग आश्रम के पीछे भाग बैठ रहे हैं, ये आश्रम मिल जाए, वो आश्रम मिल जाए। ये छोटे तो सुख है, क्या है, आश्रम मिल जाए तो सोओगे तो एक ही इतने में, रहोगे तो एक छत के नीचे, उसी के लिए सुख मान बैठे, नहीं तो सुख है, ठीक है अब तो मैं तो सिद्ध हो गया, भजन छोड़ देते हैं, उल्टे काम करने लगते हैं। राजी ना हो बिल्कुल, ऐसे तुमसे बड़े बड़े लोग तुमसे बड़ा बड़ा सुख भोग रहे हैं। यही विषय सेवन प्रारंभ में तो अमृत जैसा लगता है, पर परिणाम में यह विषवत है। यह परमार्थ मार्ग का प्रारंभ में विष जैसा लगता है, लेकिन परिणाम में अमृत रूप है। ये आपको जो लग रहा है ना, दुख जो आपको हो रहा है ना ब्रह्मचर्य पालन में, अरे जी हमें तो बहुत विषय वासना सताती है महाराज जी, बड़ा मन करता है विषय वासनाओं को भोगने का, रसगुल्ला खाने का, रबड़ी खाने का, ये समोसा खाने का बड़ा मन करता है मेरा, मैं क्या करूं, क्या करूं, सहू जलो मन, ये मन जो है, मन तुमसे करेगा, कहेगा रसगुल्ला खाना है, चलो रसगुल्ला तो कोई ऐसी कोई ज्यादा कोई दुर्घटना या फिर जो है महाअपराध तो है नहीं, खाया हो कोई बात नहीं, पर आप विषय वासना में डूब गए, कोई लड़की दिख गई, कोई विषय दिख गया, उसी में नहीं इसको प्राप्त करना है, फिर ये तो इसको समझाओ मन को, नहीं नहीं ये काम नहीं करना है, ये काम नहीं करूंगा मैं, उसको फिर बोलोगे तो क्या करेगा, मन तुम्हें जलाएगा, ये जलन ही पक्का, ये तप ही तुमको ऊपर उठाएगा, यही तप है, असली तप है ये, तप क्या है, यही असली तप है, मन की बात को ना मानना, लेकिन परिणाम में अमृत स्वरूप है। फिर बाद में अमृत, अमृत क्या, महासुख महानंद, भगवान का आनंद बरसेगा, भगवान का आनंद बारिश होगी, आहा क्या आनंद मिलेगा वो, जब हम भगवान के दर्शन कर लेंगे, जब सच्चिदानंद भगवान हमारे पास होंगे, प्रभु के दर्शन हमारे जब हो जाएंगे, वो आनंद क्या आनंद होगा, आहा उसको क्या तुम जो है सपने भी नहीं देख सकता। एक भोगी, एक विषय भोगी, एक कामी व्यक्ति अपने सपने में भी नहीं ले सकता है आनंद, एक ब्रह्मचर्य का आनंद, जो ब्रह्मचर्य में आनंद है, आहा क्या आनंद आता है। जो प्रारंभ में सुख की लालसा से विषय सेवन करता है, तो निश्चित समझ लो उसका परिणाम में महाविष महादुख प्राप्त होता है। जो प्रारंभ में क्या करते हैं, जवानी, प्रारंभ में हमारे भाई लोग क्या करते हैं, हमारे जो आजकल के नवयुवक हैं, वो आजकल क्या करते हैं, प्रारंभ में लड़कीबाजी करेंगे, मोबाइल में पोर्न वीडियो देखेंगे, गुटखा खाएंगे, बीड़ी पिएंगे, आनंद ले रहे, आनंद कहेंगे क्या कर रहे हो, अरे वाह आनंद आ रहा है महाराज जीवन में, जवानी का आनंद ले रहे हैं, अरे बेटा रुक जाओ, अभी जवानी थोड़ी ढलने दो, ठीक है ना, फिर तुम्हें देखना, तो तुम्हारे हाथ पैर नहीं जब उठेंगे, जब लीवर खराब हो जाएगा, जब किडनी खराब हो जाएगी, जब आंखों से देखना कम दिखाई देने लगेगा, कानों से कम सुनाई देने लगेगा, सिर के जब बाल हटने लगेंगे, अरे जी गुरुजी गंजे हो रहे हैं, क्या करें, गंजे हो रहे, सफेद बाल हो रहे हैं, जवानी बुढ़े हो रहे हैं, शरीर में जान नहीं, कहे 100-200 दंड बैठक मारो, कहे गुरुजी हम पे नहीं लगा जाएगी,
क्यों नहीं लगा जाएगी? जवान हो, ब्रह्मचारी हो, 1 किलोमीटर दौड़ लगाओ, नहीं। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करो। ये लड़कीबाजी और गर्लफ्रेंड में छोड़ दो इन चीजों को, नहीं तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला इन चीजों में। निष्ठा के अलावा, मल के अलावा, गंदगी के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम्हें अवश्य दुख सुख दिख रहा है, वहां सुख नहीं है, दुख है। खीर में किसी ने 1 बूंद जहर डाल दिया तो उस खीर को तुम खाओगे? नहीं खाऊंगा। तो फिर क्यों खाते हो ये चीजें? क्यों करते हो उल्टे काम? क्यों ये गुटखा, ये सब चीजें, बीड़ी सिगरेट है? निश्चित समझ लो, उसको परिणाम में महाविश्व महादुख प्राप्त होगा। यद्यपि परमार्थ मार्ग में चलने में प्रारंभ में दुख जैसा लगता है, जलन होती है, बहुत दुर्लभ लगता है इस मार्ग पर चलना, पर इसका परिणाम निश्चित मोदमय अमृत स्वरूप को प्राप्त होता है। आपको अवश्य लग रहा होगा कि अरे मैं देवों कैसे सहूंगा, ये काम वासना मुझे सता रही है, कामदेव मुझे सता रहा है, इसको मैं कैसे बचूंगा इससे? ये जो मैं जन्म से रहा हूं, ये बार बार मेरी इच्छा हो रही विषय भोगने की, लड़कियों के पास जाने की मेरी अंदर से इच्छा हो रही है, जो जलन है, इसी को जलन कहते हैं। ये जो गुटखा खाने की, चटपटी चीजें खाने की मेरी इच्छा हो रही है, तो ये मुझे महासुख देने वाली है, महा आनंद, परमानंद से मिलाने वाली ये चीज है। इसको सहो, इसको सहन करो, और कोई उपाय नहीं है इसका। यदि भगवान को प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, तो जब तक आप ये जन्म नहीं सहोगे काम वासना की, तब तक आपको भगवान नहीं मिलने वाले। यदि आपने सोचा कि नहीं, अरे छू लेंगे क्या दिक्कत है, स्पर्श कर लेंगे क्या दिक्कत है, दिक्कत ही दिक्कत है। छूने मात्र से, स्पर्श मात्र से ब्रह्मचर्य का नष्ट हो जाता है। तो जलन होती, बहुत दुर्लभ लगता है। जो हम लोग संसार की तरफ आकर्षित होने में हर्षित होते हैं और भगवत मार्ग में चलने में महा भय सा लगता है, उसका पहला कारण है विषय प्रियता, और दूसरा कारण ब्रह्मचर्य की कमी। जो हमारे आजकल के नवयुवक क्या कर रहे हैं? कोई लड़की दिखी, गुटखा दिखा, बड़ी दिखी, अरे थोड़ा खिला दो यार, पिला दो। कोई दुकान दिख गई शराब की, अरे शराब की दुकान, अरे वो लड़की जा रही है, तो क्या करेंगे? आकर्षित हो रहे हैं, संसार के प्रति आकर्षित हो रहा है युवक, एक साधक, एक ब्रह्मचारी। भय लग रहा है, कैसे मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, कैसे मैं इस भगवत मार्ग में चलूंगा, कैसे मैं सच्चिदानंद परमानंद को प्राप्त करूंगा, कैसे मैं परम आनंद को प्राप्त करूंगा। बड़ा दुर्लभ लगता है, बड़ा दुख कष्ट होता है कि कैसे होगा ये, मुझे ब्रह्मचर्य का पालन हो नहीं रहा, कैसे करूंगा मैं, ऐसा लगता है। तो इसका कारण है, कारण क्या है, क्यों ऐसा लग रहा है हमें? कारण ये है, या तो तुम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, या तो 4 बजे में उठते, व्यायाम प्राणायाम नहीं करते, आसन नहीं करते, सेवा नहीं करते, साधन नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, वेदांत दर्शन, उस ईश्वर की वाणी, ईश्वर का गान किया गया है। ईश्वर के जितने गुणगान करोगे तुम्हारा ब्रह्मचर्य उतना मजबूत रहेगा। ब्रह्मचर्य शिक्षा से आजकल ही नहीं युवक, ब्रह्मचर्य शिक्षा से ही नहीं आजकल के युवक युवतियां भी, युवती और युवक दोनों, लड़कियां दोनों आज ब्रह्मचर्य से कमी है, ब्रह्मचर्य की इनके अंदर ब्रह्मचर्य की शिक्षा है। स्कूल कॉलेज में कहां दी जाती है शिक्षा ब्रह्मचर्य की? आजकल के जो मास्टर है वो स्वयं बड़ी सिगरेट पीते हैं, स्वयं लड़कीबाजी करते हैं, स्वयं गर्लफ्रेंड बनाते हैं, स्वयं ये चीजें करते हैं, तो कहा, और विषय की प्रियता, ब्रह्मचर्य पालन हो रहा है, सब कुछ पता है, ब्रह्मचर्य क्या सा ब्रह्मचर्य पालन करना है, सब कुछ पता है, मगर ये चीज घुस गई, कीड़ा घुस गया। क्या? कामदेव का कीड़ा घुस गया। एक कीड़े ने आग लगा दी, कीड़े ने, कामदेव को कीड़े ने, विषय प्रियता। अरे आहा, एक बार, बस एक बार
लोग क्या करते हैं आजकल, देखो तुम संसार में क्या करते हैं, क्या कहते हैं संसार के लोग, क्या कहेंगे, ये कहते हैं अरे भाई जो है एक बार पी लो यार, बड़ी क्या दिक्कत है, एक बार लड़कीबाजी कर लो, एक बार जो है गर्लफ्रेंड बना लो, एक बार बॉयफ्रेंड बना लो, एक बार बीड़ी पी लो, एक बार सिगरेट पी लो, एक बार शराब पी लो, एक बार देखो बंदूक, एक बार बंदूक चला के देखो गोली है कि नहीं। ऐसे ऐसे मूर्ख नहीं, एक बार भी हमारे वेद शास्त्र उपनिषद, हमारे गुरु महापुरुष रामकृष्ण हनुमान, हमारे गुरुदेव सदगुरुदेव भगवान एक ही बात कहते हैं, एक बार भी कोई बुरा काम नहीं करना, एक बार भी बीड़ी नहीं पीना, एक बार भी विषय सेवन नहीं करना, एक बार भी लड़कीबाजी नहीं करना, एक बार भी कोई बुरा काम नहीं करूंगा, नहीं करना। ये हमारे शास्त्र बोलते हैं, हमारे उपनिषद बोलते हैं। इसका परिणाम दुखमय है, ब्रह्मचर्य की कमी है। जिनको यह लग रहा है, सच्ची मानो, जिनको यह लग रहा है भगवत प्राप्ति कठिन है, भाई उन्हें विषय शक्ति के कारण ऐसा लग रहा है, अन्यथा भगवत प्राप्ति करना सबसे सरल है। जिनको ये लग रहा है भाई कि मैं ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पाऊंगा, मैं बस ये लड़कीबाजी और बीड़ी सिगरेट बस खींच रहे हैं मुझे, जिनको लग रहा है कि मैं इनकी तरफ जा रहा हूं, मुझे खींच रहे हैं, नहीं, इनको इसलिए लग रहा है कि विषय प्रियता, ब्रह्मचर्य की कमी है तुम्हारे अंदर, ब्रह्मचर्य की शिक्षा की कमी है, विषय की प्रियता की कमी है तुम्हारे अंदर। गुरुजनों के पास आओ, गुरु शिक्षा लो, गायत्री का जाप करते नहीं, 1 घंटा 2 घंटा 3-4, ब्रह्मचारी वो है जो 5-3-4 घंटा 2-3 घंटा बैठ के भगवान का ध्यान कर रहा है, वो ब्रह्मचारी। ऐसे होता है ब्रह्मचर्य का पालन, ऐसे थोड़ी बस मनमर्जी उठ गए, मनमर्जी 6 बजे उठ रहे, मनमर्जी 10 बजे उठ रहे, ऐसे ब्रह्मचर्य पालन कर पाओगे? चलो कोई बात नहीं, कभी यात्रा में कभी सेवा में हो जाता है, पर ये कोई बात। तो जिनको ये लग रहा है भगवत प्राप्ति करना, ईश्वर को प्रमाण और परम सुख को प्राप्त करना कठिन है, दुख लग रहा है, कष्ट हो रहा है, काम वासना को सहने में कष्ट हो रहा है, जलन लग रही है, जलन नहीं सह पा रहे हैं, जिनको ये लग रहा है ब्रह्मचर्य की कमी, टाइट करो अपना नट बोल, ढीला है, 4 बजे उठो, व्यायाम करो, प्राणायाम करो, आसन लगाओ, 2-3 घंटा भगवान का ध्यान। क्या करना, छोड़ो संसार को, ये संसार ऐसे ही है, कुछ नहीं, स्वार्थी, 1 नंबर के स्वार्थी, 1 नंबर के स्वार्थी है संसार, 1 नंबर का स्वार्थी, हर जगह स्वार्थ, पत्नी में स्वार्थ, पति में स्वार्थ, पुत्र में स्वार्थ, पुत्री में स्वार्थ, हर जगह स्वार्थ है? आजकल तो गुरु शिष्य में स्वार्थ है, ये नहीं होना चाहिए भाई, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। क्या स्वार्थ? परमार्थ सबसे बड़ा परमार्थ है, परमार्थ को अपनाओ, परमार्थ का मार्ग अपनाओ, नहीं तो दुख के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आपने क्या कहा, वे हमारे आधार हैं, क्योंकि प्रेम हमारे आधार है, अपने हैं, वो हमारे हैं, हमसे दूर नहीं है, वो अपने हैं, हमारे प्रिय, हमारे, हमसे दूर कहां है, वो अपने। सच्ची मान में यदि अपना कोई संसार में है तो केवल ईश्वर है और सब झूठे हैं, सब झूठे हैं। हमारे जीवन है, हमारे अंशी है, हम भगवान के अंशी, लेकिन मैं मेरा तू तेरा एक के भेद इस आशा माया में भ्रमित होकर हम उनको भूल गए। क्यों भूल गए? अरे ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरी जमीन है, ये तेरी जमीन है। भाई क्या जमीन, छोड़ो जमीन, 2 रोटी मिलेंगी, भाड़ में जाए, ठीक है ना। हाँ, ये मेरा, ये मेरी वस्तु। एक बात ध्यान रख लेना भाई, जो भी वीडियो देख रहे हैं, एक बात ध्यान से रख लेना, यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, यदि आप साधक हो, यदि आप परमार्थ मार्ग में, बाबा बने तो मर के, नहीं तो गृहस्थ में जाओ, अच्छा है, समझे। बाबा बनो तो मर के, अरे हमारा कुछ नहीं,
कुछ नहीं अर्थात ये नहीं कि तुम देखभाल ना करो, साफ सुथरा रहो, कपड़े धो, जहां रह रहे हो वहां साफ सफाई रखो, ऐसा तो करना है, पर अपना नहीं मानना। क्या करते हैं, गुरुकुल में रह रहे हैं तो अरे तो मेरा घर है, इसी गुरुकुल को, एक घर को छोड़ के आए दूसरा घर बना लिया है, एक पिता को छोड़ के आए दूसरा पिता बना लिया, एक माँ को छोड़ के आए, फिर कोई मतलब नहीं है घर से निकलने का। तो ये तू तेरा ये मेरा ये सब छोड़ दो, ये मेरी वस्तु, ये मेरा मायके, ये सब मेरा शरीर है। अब कहते हैं कि हमें बीमारी हो गई है, ये बुखार आ रहा है, सर्दी हो रही है, सर्दी क्यों, दुख, ये दुख ही तो है, इसमें तुम दुख, भगवान का ध्यान करो, कोई बात नहीं, कष्ट हो रहा है ना, दो सब ठीक हो जाएगा, बुखार बुखार सब ठीक, भगवान का भजन करो बस। नाम नाम जाप करने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, नाम जाप जो केवल कर रहा है। अगर हम अहमता ममता को छोड़कर दे तो बड़ी जल्दी प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। यदि हम अहमता ममता को छोड़ दें, हम ममता बनाए हुए माँ पिता में, पुत्र में, ईश्वर में हमें ममता किसमें बनानी, ईश्वर में बनानी है। अहमता ममता ईश्वर में बनानी है, कैसे बनेगी? गुरु सेवा क्या है, कपड़े धोना, ये सब, ये तो गुरु सेवा पूरी गुरु की सेवा वो है जो गुरु आज्ञा में चलता है। गुरु आज्ञा में चलते नहीं, गुरु की सेवा अर्थात गुरु की आज्ञा में चलो, गुरु ने जो कहा है बेटा ये नहीं सोचना, तो सोच रहे नहीं है, क्या कुछ हो, बेटा ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ठीक है ना। गुरु कभी अपने शिष्य को बेटा नहीं बोल सकता, तुम देखना, क्यों? गुरु सोचता है, जानता है कि यदि मैं इसको बेटा बोल दूंगा तो ये मेरे से ममता कर लेगा, मुझसे जो है कर लेगा, है ना। तो जल्दी प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि प्रभु तो हमसे मिलने के लिए लालायत है। वो तो हमारे भगवान हमसे मिलने के लिए इतने लालायत है ना, कि जितने हम संसार के प्रति लालायत होते हैं, रसगुल्ला के प्रति, बीड़ी के प्रति, स्त्री शरीर के प्रति, पुरुष शरीर के प्रति जो हम लालायत होते हैं, बीड़ी के प्रति, कुछ भी, चाय, आजकल चाय चल गई है, चाय के प्रति जो हम लालायत हो रहे ना, वो ही लालसा, वो ही भगवान तो हमसे इतने लालायत होने के लिए, मिलने के लिए आतुर है ना, आप जान नहीं सकते हो, सच में पक्की मानो, आप इतना उसका भगवान का जो प्यार है ना, उस प्यार को आप जान नहीं सक रहे हो, वो तुमसे कितना प्यार करता है ईश्वर। यदि उसका जिस दिन प्यार जान जाओगे तो संसार का जो झूठा प्यार तुम्हें दिख रहा है वो तुम छोड़ दोगे, ठीक है ना। ये क्या प्यार देंगे हमें, संसार सुखी नहीं कर सकता, ये तो हमसे मांगेगा, हमें देगा थोड़ी, संसार तो हमसे मांगता है, उल्टा हमें देता थोड़ी है। तो अभी देखिए बहुत आगे बहुत चीजें हैं, तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इसी विषय, अन्य विषय, और हम परमात्मा को कैसे पक्का बनाए और कैसे, तो हमने जो बताया उस पर चले, ठीक है। सबको सादर नमस्ते जी, जय हिंद, जय भारत। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।